बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेकंड लेक्चर हमारे 100 डेज चैलेंज का। पहले लेक्चर में हमने रिस्पायरेशन की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी एंड एक छोटा सा टॉपिक है रिस्पायरेटरी सरफेस। मैंने इससे पहले भी बताया था, बच्चे ये समझते हैं कि हम रिस्पायरेशन को, रिस्पायरेटरी सिस्टम सिर्फ पढ़ लेंगे और हमारा एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये कवर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपने सिर्फ सिस्टम नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, एक्सचेंज मैकेनिज्म, ब्रीथिंग, ये सारी चीजें कवर करनी है क्योंकि ये रेलेवेंट है एक दूसरे से और कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारा रिस्पायरेटरी सरफेस। Ali series books by AliCoachingAcademy.com. FSC books, college chemistry with tricks, shortcuts, mnemonics, MCQs and concepts. MDCAT and Entry-Test books. Chemistry in my pocket with a lot of tricks, shortcuts, MCQs, tips and tricks. Video solution is also available. Ali series books by AliCoachingAcademy.com. हम इसको पहले डिफाइन कर चुके हैं कि रिस्पायरेटरी सरफेस, रिस्पायरेटरी सिस्टम के कौन से पार्ट को कहेंगे। और लास्ट लेक्चर के एंड पे मैंने क्वेश्चन किया था कि सिर्फ एल्व्यूलाई ही क्यों रिस्पायरेटरी सरफेस है, बाकी क्यों नहीं है। तो वो इन प्रॉपर्टीज से आज वो चीज आपको क्लियर हो जाएगी। रिस्पायरेटरी सरफेस हमारे पास कौन सा पार्ट है? That part of respiratory system from where exchange of gases with blood occurs। पूरे सिस्टम में एक ऐसा पार्ट जहां से ब्लड के साथ एक्सचेंज होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको रिस्पायरेटरी सरफेस कहेंगे आप। तो ह्यूमन बींग्स के केस में जो रिस्पायरेटरी सरफेस है वो हमारे पास क्या है? वो एल्व्यूलाइज होते हैं। अब जरा गौर से देखें इनकी प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होगी। पॉइंट नंबर 1, रिस्पायरेटरी सरफेस जो है दिस मस्ट बी परमिएबल। पहली बात ये होगी कि ये सरफेस मस्ट बी परमिएबल। अब जो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन किया था मैंने कि भाई बाकी जो पार्ट्स है लाइक नोज है, ट्रेकिया है, लैरिंक्स, फेरिंक्स है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल्स है, एटसेट्रा, ये क्यों रिस्पायरेटरी सरफेस नहीं हो सकती, क्यों एक्सचेंज नहीं हो सकती? सो रीजन इज दैट कि उनका जो वॉल है वो गैसेस के लिए परमिएबल नहीं है और एल्व्यूलाई का जो वॉल है ये क्या होगा? ये परमिएबल। तो हर वो सरफेस हमारे पास, हर वो स्ट्रक्चर रिस्पायरेटरी सरफेस हो सकता है जिसमें जरूरी प्रॉपर्टी क्या होगी? परमिएबिलिटी होगी। पॉइंट नंबर 2, जरा गौर से देखिए, मेरी तरफ तवज्जो से देखिए। यहां ये सरफेस जो है ये थिन होना चाहिए। अब भाई कितना थिन होना चाहिए? थिन होना चाहिए 1 मिलीमीटर और लेस। इसकी थिकनेस 1 मिलीमीटर या इससे कम होनी चाहिए। यहां एक बात आपने सीखनी है, बहुत जरूरी बात है। बाज़ औकात क्वेश्चन में ये वर्ड थिन की जगह थिक लिखा होता है। क्वेश्चन में ये वर्ड थिन की जगह थिक लिखा होता है और आपसे रिलेशन पूछते हैं कि थिकनेस की रिलेशन एफिशिएंट डिफ्यूजन से क्या होगी। क्या ये डायरेक्ट रिलेशन है या ये इनवर्स रिलेशन है? तो ये याद रखें कि अगर थिक का वर्ड लिखा हो तो थिकनेस हमारे पास इनवर्सली रिलेटेड होगा टू द अमाउंट ऑफ गैसेस डिफ्यूजन। जितना सरफेस थिक होगा उतना गैसेस की क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ गैसेस वो कम डिफ्यूज होंगे, एक्सचेंज कम होगा। और थिकनेस जितनी कम होगी उतना अमाउंट ऑफ गैसेस ज्यादा डिफ्यूज होगी। तो ये थिकनेस कितनी होनी चाहिए? 1 मिलीमीटर या इससे कम थिकनेस अगर हो तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? एफिशिएंट डिफ्यूजन का प्रोसेस एंड प्रॉपर अमाउंट ऑफ गैसेस की डिफ्यूजन यहां से होगी। पॉइंट नंबर 3, जरा गौर से देखें। सरफेस एरिया, याद रखें सरफेस एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जितना लार्ज सरफेस एरिया होगा
उतना अमाउंट ऑफ गैसेस डिफ्यूजन ये प्रॉपरली और ज्यादा अमाउंट में होंगे। तो इन दो चीजों को याद रखें, थिकनेस के साथ इनवर्स रिलेशन है और सरफेस एरिया का रिलेशन जो है वो अमाउंट ऑफ गैसेस से क्या होगा, ये डायरेक्ट रिलेशन होगा हमारे पास। तो जितना सरफेस एरिया लार्ज होगा उतना अमाउंट ऑफ गैसेस ज्यादा डिफ्यूज होगी। क्लियर हो गई बात। पॉइंट नंबर 4 जरा गौर से तवज्जो से देखें, ये पॉइंट्स लिख लो, इसके बाद कुछ चीजें डिस्कस करूंगा ताकि आप एमसीक्यूज में गलती ना करें। यहां होना चाहिए अ गुड वेंटिलेशन मैकेनिज्म इन एंड आउट ऑफ एयर, ये प्रॉपर होनी चाहिए। यानी दो स्ट्रक्चर्स है हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम में, नोज एंड माउथ, दोनों से आप इनहेलेशन एक्सहेलेशन दोनों से कर सकते हैं। तो याद रखिए कि प्रॉपर मैकेनिज्म, बट नॉर्मली हम करते हैं इनहेलेशन नोज के थ्रू करते हैं और एक्सहेलेशन माउथ के थ्रू करते हैं। बाकी आप दोनों से दोनों प्रोसेसेस परफॉर्म कर सकते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट गुड वेंटिलेशन मैकेनिज्म ये होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज अ प्रॉपर ब्लड सप्लाई। प्रॉपर ब्लड सप्लाई जो है ये होनी चाहिए इस सिस्टम की। एक पॉइंट जो यहां आपने सीखना है, बिल्कुल गौर से तवज्जो से मेरी तरफ देखें। अगर आप इन तीन प्रॉपर्टीज को देखें ना, परमिएबिलिटी, थिकनेस और सरफेस एरिया, ये हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस है। ये अक्सर बच्चों का ध्यान इस तरफ नहीं होता, फिर आप गलती करते हैं। ये तीन प्रॉपर्टीज ये रिस्पायरेटरी सरफेस के लिए है, सरफेस के लिए। और ये जो दो प्रॉपर्टीज है ये सरफेस के लिए नहीं बल्कि ये रिस्पायरेटरी सिस्टम के प्रॉपर्टीज। ये फर्क है। ये परमिएबिलिटी बात किसकी हो रही है, एल्व्यूलाई के वॉल की हो रही है। ये थिकनेस बात किसकी हो रही है, एल्व्यूलाई के वॉल की हो रही है। ये सरफेस एरिया बात किसकी हो रही है, एल्व्यूलाइस की हो रही है। बट ये अगर आप वेंटिलेशन मैकेनिज्म देखें, ये बात एल्व्यूलाई के लिए नहीं है, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए है। और प्रॉपर ब्लड सप्लाई वो भी इसके इर्द गिर्द होगा। तो ये स्पेसिफाइड है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज फॉर द सरफेस है। और ये हमारे पास क्या है, ये सिस्टम के लिए। देखिए भाई, प्रीवियस पेपर्स की तरफ अगर आप थोड़ा सा जाएं तो यहां पे आपको कुछ एमसीक्यूज मिलेंगे। और एनएमडीकेट में प्रैक्टिस में एक एमसीक्यू लिखा गया था जिसमें बहुत सारे बच्चे गलत हो गए थे। और वहां लिखा था कि द वॉल्स ऑफ एल्व्यूलाई, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, वो पूरा स्टेटमेंट तो इधर याद नहीं है। थिकनेस की अगर बात करें, थिकनेस हमारे पास कितनी होगी, एल्व्यूलाई की या सरफेस की हमारे पास थिकनेस कितनी होगी। और ये थिकनेस के लिए आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट मांगा गया है। थिकनेस के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से आपने ढूंढना है। गौर से देखिए, शाबाश मेरी तरफ। नंबर 1 सॉरी, अच्छा थिकनेस को छोड़ दे, यहां थोड़ा सा इसको ठीक करें ताकि प्रॉपरली आपको इसकी समझ आए। स्टेटमेंट में ऐसे लिख लेता हूं, which of them is incorrect about respiratory surface। रिस्पायरेटरी सरफेस के लिए कौन सी बात यहां इनकरेक्ट है। और ऑप्शंस हमारे पास ये है, गौर करें इधर। ऑप्शन ए परमिएबिलिटी, ये परमिएबल होना चाहिए। ऑप्शन बी लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए इसका। ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, ये होना चाहिए थिक अप टू 1 सेंटीमीटर और बिलो। और ऑप्शन नंबर 4 यहां हमारे पास है ऑल आर करेक्ट। अब देखें, जो ही ये ऑप्शन आता है, मसला आपका ये होता है कि जब आप बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, इस किस्म के ऑप्शंस देखते हैं तो आप घबरा जाते हैं। तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। अब इधर घबराने की बात है ही नहीं। इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चों ने यहां ऑल आर करेक्ट लिखा था, क्योंकि आप उन प्रॉपर्टीज को देखें और फिर यहां इस एमसीक्यूज को देखें तो ये सारी बातें लग रही है कि यही है। लाइक फॉर एग्जांपल, कौन सा इनकरेक्ट है, तो रिस्पायरेटरी सरफेस मस्ट बी परमिएबल, ये करेक्ट है। लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, ये भी करेक्ट है। थिक अप टू 1 सेंटीमीटर और बिलो,
अब ये करेक्ट नहीं है। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? गौर करें, ये है यहां मिलीमीटर और इधर क्वेश्चन में क्या लिखा है ऑप्शन में? सेंटीमीटर। दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर एल्वियोला। सेंटीमीटर तो भाई बहुत बड़ी बात है। यहां हमारे पास क्या है, ये होना चाहिए 1 मिलीमीटर या इससे कम। तो जितनी थिकनेस कम होगी एफिशिएंट डिफ्यूजन होगी। अब यहां 1 सेंटीमीटर और बिलो लिखा है, या आप इस बिलो को इधर छोड़ दें, आप ग्रेटर लिख लें, बट मेन काम इधर किस चीज का है? सेंटीमीटर का है। दैट इज व्हाई करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, इनकरेक्ट फॉर एल्वियोलाई एंड करेक्ट फॉर द एमसीक्यू। क्लियर हो गई बात? ये रिस्पायरेटरी सरफेस के लिए कुछ चीजें आपने याद रखनी है। एक चीज और आपको बता दूं, चैप्टर नंबर 9 ऑफ योर फर्स्ट ईयर किंगडम एनिमिलिया, वहां डिफरेंट फाइलम्स में फिर लिखा होगा कि कौन से एनिमल्स कौन से सिस्टम को, स्ट्रक्चर को यूज करते हैं एज अ रिस्पायरेटरी सरफेस। तो उनको जरा कंपेयर करेंगे, यहां पे लिखेंगे, और इसके बाद प्रॉपरली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम को, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, जहां हम नोज से लेकर ऑनवर्ड इनको डिटेल से पढ़ेंगे और इन पे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करेंगे। मिलेंगे एक और लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।